आज हम लोग ये आर्टिकल को स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है, कॉर्ड पाथ में भी होता है। हम लोग प्रीवियसली देखें कौन सा मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कहते हैं, व्हेन द बॉडी इज ड्रिवन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। मेरा डेफिनेशन निराला है, बुक वाला डेफिनेशन अलग है। बुक में क्या लिखा है पहले भी बता चुके हैं, इफ ए बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते बोलते एक्सीलरेशन का डेफिनेशन को छोड़ देते हैं उसके अंदर, है कि नहीं। उसका मतलब ये होता है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन कब होता है, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट। तो हमारा डेफिनेशन क्या रहा, a body is said to be in uniform acceleration motion if it is driven by a constant force। ठीक है, वैसा मोशन स्ट्रेट लाइन में भी होता है, कर्व में भी होता है। हम देखें जैसे हम कोई चीज को अगर हम यहाँ से फेंकते हैं, सपोज आई थ्रो समथिंग फ्रॉम हियर एंड इट गोज लाइक दिस, तो रास्ते भर उसके ऊपर जो फोर्स था दैट वाज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द वेट ऑफ द बॉडी व्हिच वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, सो इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये कर्व पाथ में जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है वो हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, अप टू क्लास 10 यही चलता है। ठीक है, आगे बढ़े। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ चीजें याद करना जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नहीं, क्या पढ़े हम लोग, स्लोप क्या पढ़े। कोई अगर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिया है आपको, इसका स्लोप कैसे पता करते हैं, हाउ यू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस डायग्राम। यस। हाँ, तो प्रैक्टिकली किसी पॉइंट में अगर स्लोप निकालना है, किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है, कोई पूछेगा बताओ इस पॉइंट में स्लोप कितना है, तो पहले इस पॉइंट में आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। नहीं, ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ करो एंड दैट टेंजेंट विल बी ऑब्वियसली अलोंग विद द स्ट्रेट लाइन ओनली बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन। नो, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये जो टेंजेंट बना यहाँ पे वो तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही चढ़ते हुए जाएगा, है कि नहीं। और अगर ये यहाँ पर थीटा एंगल कर रहा है तो स्लोप एट दिस पॉइंट क्या हो गया, स्लोप हो गया tan थीटा, है कि नहीं। फॉर स्ट्रेट लाइन कौन सा पॉइंट में स्लोप ज्यादा है, पॉइंट ए में स्लोप ज्यादा है कि पॉइंट बी में स्लोप ज्यादा है, आप क्या कहोगे, सेम। पर सेम स्लोप रहेगा मतलब इट इज ए स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन इज ए ग्राफ व्हिच इज हैविंग सेम स्लोप एट एवरी पॉइंट। तो फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्लोप इज सेम एट एवरी पॉइंट। ये बस चाहिए आज की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब चीजें मालूम है, फिर भी थोड़ा बाई चांस कोई भूल गया होगा तो तब भी मैं बताया था ये जरूरत कब पड़ता है। फॉर स्ट्रेट लाइन स्लोप इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। और इससे हम लोग ये भी चेक कर लिए थे कि दो पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, बताओ, है कि नहीं। 3 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, बताओ। इन दोनों का स्लोप उन दोनों का स्लोप बराबर कर गया तो सेम स्ट्रेट लाइन में है, नहीं। अच्छा, अगर कोई कर्व है और किसी पॉइंट में हम स्लोप निकालना चाहते हैं, सपोज दिस इज व्हाट इज ए कर्व, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द स्लोप एट दिस पॉइंट। तरीका तो वही है, आपको करना क्या है, आपको पहले ड्रॉ करना है एक टेंजेंट। यहीं पे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो कि कितना एंगल कर रहा है इस एक्सिस के साथ। अगर ये थीटा एंगल कर रहा है तो आप कहोगे स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट ए इज इक्वल टू tan थीटा, और दिस एंगल इज थीटा 1, तो कॉल इट tan थीटा 1। स्ट्रेट लाइन के लिए हर एक पॉइंट में स्लोप बराबर था, क्या कर्व के लिए हर एक पॉइंट में स्लोप बराबर है, नहीं। अगर हम कहेंगे पॉइंट बी में, तो बताओ तो स्लोप ज्यादा है कि स्लोप कम है। बी पॉइंट में हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस एट पॉइंट बी। यस, एक बी पॉइंट में हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब ये यहाँ पे जो एंगल कर रहा है, से दिस एंगल इज थीटा 2, डेट आप कहोगे स्लोप एट बी इज tan थीटा 2। मतलब कर्व के लिए अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्लोप होता है।
फिगर देख के बताओ, θ1 ज्यादा है कि θ2 ज्यादा है? θ2 ज्यादा है, θ1 कम है। और जानते हो कि थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ता है, तो इसका मतलब बी में स्लोप ज्यादा है, ए में स्लोप कम है। मतलब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे स्लोप ग्रेजुअली बढ़ रहा है कि घट रहा है? स्लोप घट रहा है, पहले ज्यादा था धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं? चलो ये चीज समझ में आया, और इसमें से हमें ये भी समझ में आया हियर स्लोप एट बी इज मोर देन स्लोप एट ए। ये सब चीज आप लोगों को आता है। Now how we are going to use this? पहले देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम। कोई पार्टिकल चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है ना? चलिए पहले देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम। ये डायग्राम में हम क्या करना चाहते हैं और यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। कोई पार्टिकल अगर मोशन में है, चल रहा है, तो जब तक चल रहा है उसका पोजीशन बदल रहा है, एंड चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। सपोज कोई पार्टिकल चल रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट को हम प्लॉट करते हैं। सपोज पता चला शुरू में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, किसी दूसरे समय पे डिस्प्लेसमेंट को निकाले, अलग अलग समय पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग था। हियर व्हाट यू आर राइटिंग डिस्प्लेसमेंट, हियर टाइम जो कि सेकंड में है, ये मान लो कि मीटर में है। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम देख के हमको क्या पता चल रहा है? देखो t इक्वल टू 0 में इस समय में डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। कुछ अलग समय के बाद, मान लो ये समय के बाद, ये समय के बाद क्या हुआ? ये हो गया है टाइम, मान लो t इक्वल टू t1, और तब तक मान लो कि जो डिस्प्लेसमेंट बना है वो डिस्प्लेसमेंट मान लो कि है s1। मतलब t1 समय में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? t इक्वल टू 0 में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। t1 समय में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है s1। सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसा है, तो व्हाट डज द स्लोप ऑफ दिस डायग्राम रिप्रेजेंट? यस स्लोप ऑफ डायग्राम आपको ये लिखना है। हियर पॉइंट नंबर 1, हियर displacement is taken along y-axis and time is taken along x-axis। ठीक, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम ऐसे दिया है तो फिर आपका y एक्सिस में क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। x एक्सिस में क्या लेते हैं? टाइम। दूसरा हुआ स्लोप ऑफ द डायग्राम। ये डायग्राम को थोड़ा देखो तो, ये डायग्राम को देखो तो यहाँ पर स्लोप निकालना है तो आपको हो गया कि इट इज एंगल थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, एंड व्हाट इज दैट? इट इज s1 बाय t1। tan थीटा क्या होता है? दिस बाय दिस, p बाय b, s1 बाय t1। मतलब t1 टाइम में वो s1 डिस्प्लेसमेंट गया है नहीं, तो s1 बाय t1 क्या देगा? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो क्या देता है? ये देता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। इट इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब असलियत में तो ये एवरेज वेलोसिटी इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो स्लोप है, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि बताओ इस समय से इस समय के बीच में छोटा सा एक टाइम लेते हैं, ये समय से ये समय के बीच में, ये समय से ये समय के बीच में मान लो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है s2, और जब टाइम हुआ था t2 और ये हुआ था s2। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस पार्ट? अब इस पार्ट का स्लोप क्या है? यहाँ का tan थीटा। क्या ये वाला tan थीटा ये वाला tan थीटा बराबर नहीं होगा? बराबर इसलिए होगा क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है।
अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता तो होता क्या, नहीं होता, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। और व्हाट डज दिस स्लोप रिप्रेजेंट, tan थीटा, एंड व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, s2 minus s1 by t2 minus t1। सो आप कहोगे हियर slope is also given by s2 minus s1 by t2 minus t1। अगर हम एक छोटा सा समय का इंटरवल लेते हैं, t1 एंड t2 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो एक छोटा सा समय में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको आप डेल्टा s बाई डेल्टा t लिख सकते हो। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्लोप कभी एवरेज वेलोसिटी है, कभी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, सेम स्लोप। क्या एवरेज वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बराबर होता है, ये तो अलग अलग है। यहाँ से पता चल रहा है स्लोप इज एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर हो रहा है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। कब दोनों बराबर होते हैं, जब बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे दिया है, मतलब द मोशन इज, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसीलिए आपका एवरेज वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बराबर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहूंगा, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन आपको होगी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम as seen from the diagram। for constant velocity, आपको कैसे पता चला वेलोसिटी कांस्टेंट है, as seen from the diagram, slope is same at every point। क्यों, क्योंकि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिया है ना, बिकॉज the graph is a straight line, a straight line। Thus for constant velocity motion the average velocity is same as instantaneous velocity। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बराबर है, इसीलिए तो कहीं भी स्लोप निकालो किसी भी पॉइंट में, या ओवरऑल स्लोप निकालो, बात तो वही आ रहा है। नहीं, अगर हम कहेंगे कि सपोज द वेलोसिटी डायग्राम, the displacement versus time diagram is different for non-uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी बदल रहा है, that is velocity is changing। अगर वेलोसिटी बदल रहा है, the displacement versus time diagram is a curve। EVT डायग्राम देखने में कैसे होता है, कर्व होता है ना। जैसे हम कहेंगे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम कुछ ऐसा हुआ तो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम कुछ ऐसा हुआ तो क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, नहीं है। आप कहोगे यहाँ पर अगर स्लोप निकालोगे यहाँ पे, तो आपको एक छोटा सा टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे स्लोप निकालना चाहोगे तो आपको यहाँ पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, दोनों का एंगल अलग अलग होगा कि नहीं होगा। सो द स्लोप्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। आप क्या कहोगे, स्लोप इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है मतलब स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम दिया है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग,
तो इस केस में क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ये कौन सा डायग्राम बन गया, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी अगर ऐसा डायग्राम दिया है, विल कॉल इट इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और अगर डायग्राम कुछ ऐसा दे दिया तो क्या कहोगे, अब क्या कहोगे, स्लोप ग्रेजुअली बढ़ रहा है कि स्लोप ग्रेजुअली घट रहा है? घट रहा है। यहाँ पर शुरू में ज्यादा एंगल कर रहा था, इधर आते आते कम एंगल कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप कहोगे इट इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो ये ओवरऑल डिस्कशन में हमें क्या याद रखना है, ये ओवरऑल डिस्कशन में हमें सिंपली इतना याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ velocity. The slope represents velocity. If it is the displacement time diagram is a straight line, means it is moving with constant velocity. If it is a curve, it is moving with changing velocity. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, two particles start moving in such a way that their displacement versus time diagram are as shown. दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम आपको दिया गया है। यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करके दिए हैं दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम ऐसा है। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। दिया है कि एक का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है। ठीक है, ये पार्टिकल का नाम A है, इसका नाम B है। बिट नंबर 1, डू दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट? क्या दोनों सेम पॉइंट से चलना शुरू किए हैं? ठीक है, initially if they are moving along a straight line, then initially which one is leading? Bit number 3, finally which one is leading? फाइनली कौन लीड करेगा? बिट नंबर 4, whose velocity is more? ऐसा करके पूछा। ए और बी दोनों चलना शुरू किए, किसी एक पॉइंट से उनका पोजीशन लिया जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पहले कौन शुरू में लीड करेगा, बाद में कौन लीड करेगा? शुरू में ए का डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। जो भी रेफरेंस ले रहे हो इसके उसी के पास खड़ा था। लेकिन बी का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं था, कुछ था, मतलब बी आगे था। अब
जब हम कहेंगे कि डू दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, नहीं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। t इक्वल 0 में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो ये इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट था नहीं, सो दे डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। क्या ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? क्या एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें? नहीं, अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करें। दे स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। बिट नंबर 1 का आंसर हुआ नो, दे स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस। अच्छा, ये हो गया बिट नंबर 1। बिट नंबर 2 में क्या पूछा है? पूछा है कि इफ दे आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दोनों अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, देन इनिशियली व्हिच वन इज लीडिंग, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। शुरू में किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था, ए का कि बी का? और बाद में किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा था? जब हम इस समय पाएंगे, फिर आई एम हियर एट दिस पॉइंट, आई फाइंड इसी पॉइंट पे बी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, लेकिन इस पॉइंट पे आओ तो ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो शुरू में कौन आगे चल रहा था? हु वाज लीडिंग? कौन पहले कौन लीड कर रहा था? बी वाज लीडिंग। बाद में कौन लीड कर रहा है? ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। देखो इसी पॉइंट पे, इसी समय पे आपका ए का डिस्प्लेसमेंट कम है, बी का ज्यादा है। इसी समय पे ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, बी का कम है। तो बिट नंबर 2 का आंसर क्या होगा? इनिशियली व्हिच वन इज लीडिंग? इनिशियली व्हिच वन इज लीडिंग? बी। फाइनली हु इज लीडिंग? ए। तो बिट नंबर ये भी हो गया, पहले हो गया बी, बिट नंबर 3 में हो गया ए। बिट नंबर 4 में पूछा है किसका वेलोसिटी ज्यादा है। फिगर को देखो और बताओ किसका वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा। इनमें से किसका tan थीटा ज्यादा है? देखो तो, बी ज्यादा एंगल कर रहा है कि ए ज्यादा एंगल कर रहा है? हु इज मेकिंग मोर एंगल? ये बी ज्यादा एंगल कर रहा है कि ए ज्यादा एंगल कर रहा है? मतलब थीटा बी इज मोर और थीटा ए इज मोर। थीटा ए इज मोर, बी इज लेस। नहीं तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं वेलोसिटी इज स्लोप एंड दैट इज tan थीटा। ठीक है, एज थीटा ए इज मोर देन थीटा बी, therefore tan theta A is greater than tan theta B, implies velocity of A is more than velocity of B. किसका वेलोसिटी ज्यादा है? ए का वेलोसिटी ज्यादा है। मतलब ऐसे ग्राफ को एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट केस में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम फॉर two particles are shown. Find a ratio of their velocities. दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम दिया है, पूछा है बताओ उनका वेलोसिटी का रेशियो क्या है। ये ए है, ये बी है, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। क्या बता सकते हो उनका वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेलोसिटी होता है स्लोप। स्लोप जब कांस्टेंट होता है तभी स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया गया है, मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है कि नहीं? तो हम कहेंगे दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी का रेशियो बताओ। रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। अब फॉर ए
angle it is making here? Theta A. Theta A is 60 degree. For B थीटा कितना है? 30 डिग्री. तो वेलोसिटी ऑफ A बाय वेलोसिटी ऑफ B is equal to slope of A by slope of B, that is equal to tan theta A by tan theta B. This tan 60 by tan root 3, tan 30, that is equal to tan 60 होता है root 3, tan 30 होता है 1 by root 3. सिंप्लीफाई करो तो इट इज 3:1. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो उनका वेलोसिटी का रेशियो क्या है? 3:1. समझ में आ रहा है? लिख दिए? वाओ. अगला consider displacement time diagram of a particle. कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम दिया गया है. थोड़ा ध्यान से देखना. कैसा दिया डायग्राम? ये डायग्राम कुछ ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है, फिर ऐसा गया है. अब मैं आपको अलग अलग पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ. ये एक पोजीशन है, ठीक है, ये एक पोजीशन है और ये एक पोजीशन है. एट out of T1, T2, T3. Out of T1, T2, T3. At which time its velocity, bit number 1, was constant, was increasing, was decreasing. कौन सा समय पे वेलोसिटी कांस्टेंट था, कौन सा समय पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, कौन सा समय पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था. देखो तो कौन सा समय में वेलोसिटी कांस्टेंट था? इन द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. व्हिच पार्ट इज स्ट्रेट लाइन? ये पार्ट स्ट्रेट लाइन दिख रहा है. कब? T3 में. तो पहला बिट का आंसर हो गया T3, T is equal to T3. दूसरा बिट कब, कौन सा समय पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था? T1 और T2 को देखो ध्यान से. कौन सा केस में? दोनों में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था. हम बताए थे थोड़ी देर पहले इंक्रीजिंग वेलोसिटी का डायग्राम कैसा होता है भाई. हम बताए थे थोड़ी देर पहले दिखाए थे. इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब ये कुछ ऐसा होता था. देखो ये डायग्राम ऐसा होगा तो वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि एंगल बढ़े जा रहा है. ये एंगल बढ़े जा रहा है. नहीं तो ऐसा हुआ तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ऐसा हुआ तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. अब हमारा केस में देखो, हमारा केस में कौन सा केस में वेलोसिटी बढ़ रहा है, कौन सा केस में वेलोसिटी घट रहा है. ग्राफ कैसा है? ऐसा है. ऐसा है मतलब T1 में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. थोड़ा आवाज में जोर लगाओ यार, जोर से बोलोगे तब ना. T1. और कौन से समय में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था? T is equal to T2 क्योंकि एंगल घट रहा था. सो फ्रॉम दी वेलोसिटी दी डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम ऑल्सो बता सकते हो कहां पर वेलोसिटी बढ़ रहा था, कहां पर वेलोसिटी घट रहा था. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? है ना. सिंपल सा तो चीज है. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में जितना हम लोग देखे, थोड़ा समराइज करें तो क्या देखे? हियर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन अलोंग y axis, टाइम इज टेकन अलोंग x axis. It is drawn for motion along straight line, or the slope of the diagram gives you velocity.
If slope is constant, the graph is a straight line, means it is moving with constant velocity. If the graph is a curve, then either the velocity is increasing or decreasing. है ना? That's what we have seen through all these numericals. Now let us see the next article, velocity time diagram. इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन कोई पूछते नहीं है, बाई चांस कोई पूछ लेगा तो मैं बता दिया. अब देखेंगे वेलोसिटी टाइम डायग्राम. वेलोसिटी टाइम डायग्राम के ऊपर तो जेई तक क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं. We shall see them all. Now let us see the next item. Velocity time diagram. पहले हम सोचेंगे कि ये डायग्राम कौन से मोशन के लिए होगा. हम यहाँ पे वेलोसिटी को टाइम के साथ ड्रॉ करना चाहते हैं और हम कहेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी विल बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस. ये दे दिए टाइम, ये हो गया वेलोसिटी. जब हम कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं कि टाइम कभी नेगेटिव तो होता नहीं. द पार्टिकल वाज मूविंग फॉर -3 सेकेंड्स, क्या कोई मीनिंग बनता है? नहीं. द पार्टिकल वाज मूविंग फॉर -3 सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, क्या इसका मतलब होता है 3 सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट? नो, नहीं, ये भी नहीं होता है, क्योंकि टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव नहीं होता है. एनीवे, तो जब वेलोसिटी टाइम डायग्राम हमें इसे दिया गया है, ये जो डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये डायग्राम में हम देखेंगे कि ये टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता. मतलब ये जो ग्राफ है ये सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता. इट हैज टू बी इन द फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट में हुआ तो वेलोसिटी पॉजिटिव, टाइम पॉजिटिव. सेकंड में हुआ तो टाइम तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज नेगेटिव. मतलब अगर डायग्राम इधर ड्रॉ हुआ है वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर ड्रॉ है तो वेलोसिटी नेगेटिव है. और वेलोसिटी एक वेक्टर है. हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उसका वेलोसिटी को अगर हम पॉजिटिव कहेंगे, उल्टा जा रहा है तो वेक्टर है तो इसको कहेंगे नेगेटिव. नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, नहीं, कोई तीसरा तो हो नहीं सकता. अब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब पार्टिकल का मोशन या तो एक डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं है. कहने का मतलब हुआ ये जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम सिर्फ उस किस्म की मोशन के लिए हो सकता है जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी या तो ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ, या तो नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, मतलब किसी एक डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कोई तीसरा डायरेक्शन में नहीं है. कौन सा मोशन होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है. कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो या तो इधर जाएगा या फिर इधर आएगा. तो पहला रेस्ट्रिक्शन आया कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, किसी दूसरे के लिए ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1, दिस डायग्राम कैन बी ड्रॉन only for motion along straight line, किसी दूसरे मोशन के लिए हो नहीं सकता. जैसे मैं अगर कोई बॉल को फेंकता हूँ, ऊपर गया ऊपर और ऊपर फिर वापस आया. कोई बॉल को ऐसे फेंक देता हूँ, ऐसे गया ऐसे गिरा. या फिर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा ऐसा. तो इनमें से कौन सा केस के लिए हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली फर्स्ट केस. इन दोनों के केस में तो वीटी डायग्राम नहीं हो सकता, इस केस में भी नहीं हो सकता. ओनली इन दिस केस यू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम बिकॉज द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. क्या बात समझ में आ रहा है? कोई आपको ऐसे दे देगा ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, आप बोलोगे हो ही नहीं सकता, वो तो स्ट्रेट लाइन के लिए है. नहीं, वैसे दे देंगे डायग्राम और नीचे 3-4 वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे देंगे, कौन सा डायग्राम सही है? अब बोलोगे नॉन ऑफ दिस, क्योंकि डायग्राम तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? अच्छा, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, स्लोप ऑफ द डायग्राम. स्लोप ऑफ डायग्राम. स्लोप ऑफ डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? सपोज हम कहेंगे कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम
दिखने में ऐसा है। मुझे चाहिए इस पॉइंट में स्लोप क्या है। नो द स्लोप एट दिस पॉइंट, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। Are you getting? I have to draw a tangent like this. ये जो टेंजेंट हुआ वो यहाँ पे हुआ, यस। तो यहाँ पे हम ये टेंजेंट को ड्रॉ किए। जब ये टेंजेंट को हम ड्रॉ किए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल कर रहा है, नहीं? That angle is the slope at this point. What is slope? क्या रिप्रेजेंट करता है? Let us suppose ये टाइम एक्सिस है, you know, this is the velocity axis. Suppose ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ, इसके इर्द गिर्द मैं दो ठो पॉइंट ले रहा हूँ, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, पास पास ले रहा हूँ। एक छोटा सा टाइम, इन दोनों के बीच में टाइम गैप क्या है? डेल्टा टी, ए स्मॉल टाइम गैप। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, ये वेलोसिटी इतना था और ये वेलोसिटी इतना था। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी पे छोटा सा चेंज आया है, कॉल इट डेल्टा वी, आया ना? थोड़ा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इस हिस्सा को देखो, ये कर्व का एक छोटा सा हिस्सा है। कोई भी कर्व का एक छोटा सा हिस्सा एक स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं होता है? छोटा सा हिस्सा, अगर छोटा सा हिस्सा की बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ तो सोचो, तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो ये है एक स्ट्रेट लाइन और एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया ना, छोटा सा हिस्सा और ये लेके, अगर ये एंगल थीटा है, व्हाट इज दिस एंगल? थीटा। एंड व्हाट इज स्लोप? tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? दिस बाय दिस। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? डेल्टा वी। एंड व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? डेल्टा टी। समझ में आ रहा है क्या? तो स्लोप ऑफ द डायग्राम इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन। तो स्लोप ऑफ द डायग्राम क्या देता है? एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ द डायग्राम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। And what does it represent? It represents acceleration. तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? हाँ, अब यहाँ पे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन। स्लोप कांस्टेंट हो गया। स्लोप अगर कांस्टेंट हो गया तो डायग्राम कैसे होगा? कर्व होगा कि स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन implies V versus T diagram is a straight line। क्या मेरी बात समझ में आया? सो अगर हम ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का डायग्राम, तो ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ऐसा डायग्राम हुआ, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? वेलोसिटी बदल रहा है, यहाँ पर बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? स्पीड बदल रहा है कि डायरेक्शन बदल रहा है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन सेम है, स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ रहा है तो ये एक्सीलरेशन हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है। तो हम ये केस को क्या कहेंगे? दिस इज ए केस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है क्या? दूसरे पेज में लेते हैं इसको। कहेंगे कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझ में आया? और अगर हम कहेंगे कि डायग्राम कुछ ऐसा है, तो आप क्या कहोगे? ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम, डायग्राम ऐसा है, तो क्या देख रहे हो आप?
वेलोसिटी बदल रहा है, बदल रहा है मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। क्या घट रहा है? वेलोसिटी क्यों बदल रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी तो हरदम पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट्स द डायरेक्शन, डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड, स्पीड घट रहा है, मतलब ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है। कांस्टेंट रिटार्डेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो हम कहेंगे इट इज कांस्टेंट रिटार्डेशन। और अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करके देखने से पता चला कि डायग्राम कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ये एक्सीलरेशन की रिटार्डेशन है? नहीं यार, हर समय में तो वेलोसिटी वही था, नो एक्सीलरेशन नो रिटार्डेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए मैं आपको कुछ ग्राफ देता हूं, आपको पहचानना है। सपोज अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा है। क्या ये सब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात है? नहीं, होता तो स्ट्रेट लाइन होता, ये तो कर्व है। बस आपको रिकॉग्नाइज करना है इनमें से कौन कौन सा क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दिया है नंबर 1 में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नो इट इज गिवन इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, increasing retardation, decreasing acceleration, decreasing retardation। क्या आप लोग ये सब डायग्राम को मैच कर सकते हो? कौन सा किसके साथ जाएगा? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है? पहले देखो ए क्या है। ए में वेलोसिटी बढ़ रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि डायरेक्शन बदल रहा है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है, मतलब स्पीड बदल रहा है। स्पीड बदल रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। अच्छा, तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? नहीं, तब तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं, तो फिर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैसे देखेंगे? स्लोप देखेंगे। शुरू में देखो तो ये डायग्राम कुछ ज्यादा एंगल कर रहा था और यहाँ पर आते आते एंगल घटने लगा, यहाँ पर आते आते और भी एंगल घटने लगा। थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीज करेगा तो tan थीटा भी डिक्रीज ही करेगा, स्लोप डिक्रीज करेगा। मतलब ए के केस में स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ये एक्सीलरेशन तो है, यूनिफॉर्म नहीं है, बदल रहा है, और स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। सो इट इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ये हो गया ए। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? क्या एग्जैक्टली सेम वे आप बी सी डी को बता सकते हो? बी क्या है बताओ? बी इज ऑल्सो एक्सीलरेशन, स्पीड इज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप तो बढ़े जा रहा है भैया। शुरू में एंगल छोटा था, धीरे धीरे एंगल बड़ा होने लगा, है कि नहीं? सो इट इज इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ये हो गया बी। सी क्या है बताइए? व्हाट इज सी? इंक्रीजिंग। ये पहले बताओ, क्या ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? वेलोसिटी घट रहा है ना, रिटार्डेशन है। यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब रिटार्डेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। रिटार्डेशन देखो, शुरू में छोटा एंगल था, धीरे धीरे एंगल बड़ा हुआ है। सो इट इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, है कि नहीं? इंक्रीजिंग रिटार्डेशन मतलब ये हो गया कौन सा? सी। और डी को क्यों निकाले? तो डी होगा ही, वैसे भी निकाल सकते हो आप। डिक्रीजिंग रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन तो है, स्लोप घट रहा है। क्या समझ में आ रहा है? तो स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। 2 पॉइंट देखे, वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन।
थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ये सब हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली आइडिया के लिए बता दी। समझ में आया? अच्छा चलिए थोड़ा मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम of a particle is shown. Draw velocity versus time diagram. ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम, ये है क्वेश्चन। कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम दिया गया है, पूछा गया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम बताओ। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फिर हम ड्रॉ करने वाले हैं वेलोसिटी। सेम स्केल में ड्रॉ करना चाहते हैं, ये टाइम एक्सिस है, यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। कैसे दिया है? डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया है, वैल्यूज दिया हुआ है, ऑल वैल्यूज आर गिवन। यहाँ पर दिया है ऐसे, सब कुछ दिया हुआ है, देख लो। ठीक है, ये समय में दिया है कि आपका थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, यस। अब यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यूज भी दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यूज दिया है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 मीटर, ये मीटर में, डिस्प्लेसमेंट किस में? मीटर में, ये मीटर में 40 मीटर। और ये वैल्यू भी दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है 80 मीटर। ये टाइम दिया है कितना? ये दिया है समथिंग लाइक 8 सेकेंड्स और ये दिया है 10 सेकेंड्स और 12 सेकेंड्स। ये दिया है कितना? 12 सेकेंड्स। ये सेकेंड में है, ये मीटर पर सेकेंड में। आपको वेलोसिटी ड्रॉ करके दिखाना है। क्या आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम डायग्राम दिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसे बोल रहा है। सॉल्यूशन हम आपको लिखने के लिए पूरा समय देंगे, पहले समझ लो, ठीक है। फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 8, ये समय में ये जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखने से क्या पता चलता है? इट वाज ए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन और वेरिएबल वेलोसिटी मोशन। इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम का स्लोप हर जगह बराबर है, स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। कितना है भाई? कहो ये थीटा 1 कहो, tan थीटा 1 कितना है? tan थीटा 1 देखो तो, दिस बाय दिस 40/8 इज 5 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी कांस्टेंट था कि बदल रहा था? कैसे पता चला कांस्टेंट था? बिकॉज स्लोप वाज कांस्टेंट। इसका मतलब 8 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट था। कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। ये था 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? अब फॉर t इज इक्वल टू 8 टू t इक्वल टू 12 सेकेंड, ये समय में क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? ये भी कांस्टेंट था। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्लोप। दैट इज इक्वल टू, ये क्या एंगल कर रहा है मालूम नहीं है, बट अस्यूम दिस एंगल टू बी थीटा 2। आप कहोगे इसको tan थीटा 2। व्हाट इज tan थीटा 2? दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। ये कितना है? 80 माइनस 40 और ये 8 12, तो ये हो गया 4। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 80 माइनस 40 by 12 minus 10 is coming out to be
12 माइनस 8 सॉरी 12 माइनस 8 कितना हो गया ये 4, 40/4 इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी बढ़ गया और डायग्राम बन गया ऐसे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बंद हो गया, मतलब वेलोसिटी 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम से हम वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए 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 अगला क्वेश्चन। क्या ये सबको समझ में आया? लिख लिए? अच्छा लिखो। तो समझ में आ गया कि ये समय में वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड और ये समय में वेलोसिटी क्या था 10 मीटर पर सेकेंड। ये था 10 मीटर पर सेकेंड और फिर वेलोसिटी 0 हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बंद हो गया। उसके बाद रुक गया, है ना? अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम of a particle is given. Draw acceleration versus time diagram. सॉरी एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम तो बताया नहीं, और देन ड्रॉ इट। नो एक्सीलरेशन समय के साथ कैसे बदल रहा है। मैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको दे रहा हूं। सपोज कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है ऐसे, और हमें एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। ये दिया है वेलोसिटी डायग्राम। कैसे दिया? डायग्राम दिया है ऐसे। लेट मी सी हियर। ऐसे, और सेम टाइम स्केल पे आपको ड्रॉ करना है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। पहले इसका स्केल ले लेते हैं, यहाँ पे करना है इस समय पे। यस, फिर करना है यहाँ पे। ये टाइम सब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज है, ये सब वैल्यू दिया गया है। ये वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, ये दिया है 8 सेकेंड्स, ये दिया है 10 सेकेंड्स। ये टाइम एक्सिस है, ये भी टाइम एक्सिस है। आपको एक्सीलरेशन पता करना है। VT डायग्राम को देखो और एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो भैया। पहले बताओ कि 0 to 5 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स फॉर t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था? कैसे पता चला कि VT डायग्राम ये स्ट्रेट लाइन है ना? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। कितना था? इट इज स्लोप। कितना है ये? कितना है? tan थीटा। tan थीटा कितना होता है? दिस बाई दिस, 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं? अच्छा, फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 8 सेकेंड्स, ये क्या था? मोशन वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन क्या है? 0। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी,
ये लाइन का स्लोप क्या है, ये इसके साथ क्या एंगल कर रहा है, जीरो एंगल कर रहा है। tan जीरो कितना होता है, जीरो। When the velocity is constant, acceleration is zero, retardation is zero, constant velocity में जा रहा है। तो हम कहेंगे for t equal to 5 to t equal to 8 second, velocity is constant, velocity is constant, मतलब acceleration is zero। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब बताओ t is equal to 8 से t is equal to 10 seconds, for t is equal to 8 second to t is equal to 10 seconds, ये समय में क्या ये था, एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? क्योंकि वेलोसिटी घट रहा था, वेलोसिटी घट रहा था तो रिटार्डेशन था। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन था? क्योंकि स्ट्रेट लाइन था तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कितना है, कितना है, दिस बाय दिस अगेन tan थीटा, ये कितना है, दिस इज 10 और ये 2, so it is 10 by 2 is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब एक्सीलरेशन कितना था, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ चलो, ये जो चीज हमें समझ में आया, थोड़ा इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे कैसे दिख रहा है। चलिए, अब ये इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले एक्सीलरेशन क्या था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ड्रॉ करते हैं, 2 प्लस 2 था, यहां से यहां तक था 2, उसके बाद क्या हो गया, 0, मतलब एक्सीलरेशन बन गया 0। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक्सीलरेशन क्या हो गया, -5, मतलब नीचे ये आ गया -5। ये, हाँ, ये कहां तक ड्रॉ करना है वो देखना, ये मुझे यहां तक ड्रॉ करना था, यस। तो ये डायग्राम हो गया -5। उसके बाद रुक गया, नो एक्सीलरेशन नो रिटार्डेशन, ये तो रुक गया है। तो आप कहोगे ये है आपका 2, नहीं, ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितना, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या डायग्राम ड्रॉ करना समझ में आ गया? कर सकते हैं इसे? चलिए कर लीजिए इसको, यू कैन डू इट। Let us see next question. Next question में a particle starting from rest, a particle starting from rest moves with some acceleration 2 meter per second square for some time, then with retardation 4 meter per second square till it stops, till it stops. Choose correct velocity time diagram। करेक्ट वेलोसिटी टाइम डायग्राम को चूज करो। दिया गया है ये कुछ डायग्राम आपको दिया गया है, आपको चुनना है कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा डायग्राम सही है आपको ड्रॉ करके बताना है। दूसरा और ये हो गया तीसरा, 3 ठो वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है, इनमें से कौन सा सही है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है,
ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। पहला वाला में दिया है ऐसा, दूसरा वाला में दिया हुआ है ऐसा, नहीं, दूसरा वाला में दिया हुआ है ऐसा, तीसरा वाला में दिया हुआ है ऐसा। कौन सा डायग्राम करेक्ट है? ए बी सी में से कौन सा डायग्राम करेक्ट है? देखो तो क्या दिया, शुरू में वो एक्सीलरेट किया, कितने स्पीड में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। फिर क्या किया, रिटर्डेशन हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। नहीं तो कौन सा डायग्राम होगा? ए बी सी, क्या लग रहा है? ए को ध्यान से देखो, ये वाला एंगल ज्यादा दिख रहा है कि ये वाला एंगल? ये वाला एंगल ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ज्यादा है, रिटर्डेशन कम है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में तो एक्सीलरेशन कम है, रिटर्डेशन ज्यादा है, तो सही कौन सा होगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। चलिए अगला क्वेश्चन। A particle moves with acceleration 2 meter per second square for some time. Then with 4 meter per second square with acceleration 4 meter per second square with acceleration 4 meter per second square, and then with acceleration 3 meter per second square. Choose correct velocity time diagram। मैं आपको वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं, आपको बताना है कि सही वाला कौन सा है। ये है एक, हाँ ये ऐसा है, थोड़ा इसको मिटाते हैं। ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये दूसरा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसा दिया है, और इसको भगा समझो। ये दूसरा, ये तीसरा, मैं 3 ठो डायग्राम दे रहा हूँ, देख के आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला में दिया है ऐसा, तीन में से कौन सा सही है? ए और बी और सी। देख लो, ये स्ट्रेट लाइन है सब, ये स्ट्रेट लाइन है सब। कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है नहीं बोला है बी। देखो पहले स्लोप ज्यादा था, स्लोप था 2, पहले था स्लोप 2, फिर हुआ 4। स्लोप 4 होगा तो स्लोप बढ़ेगा, लेकिन ये तो एंगल घट रहा है, ये तो नहीं हो सकता। ये 2 था, अब यहाँ पे थोड़ा बढ़ा है, फिर से थोड़ा सा घटा है कि नहीं? तो सही आंसर हो गया बी। मतलब देख के आपको पता चल जाना चाहिए
समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहले खैर हम लोग इतना देख लिए, अगले क्लास इसके ऊपर वेलोसिटी टाइम डायग्राम के दूसरे पॉइंट्स देखेंगे। अभी तक एक चीज देखें, क्या है? द स्लोप रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन। एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है तो स्पीड टाइम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। एनीवे, वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बारे में हम लोग क्या क्या रेस्ट्रिक्शन देखें। पहला देखिए, किस किस्म का मोशन के लिए होता है? फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो व्हाट डज द स्लोप अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट? एक्सीलरेशन। नहीं, बस यही दो चीज हम लोग देखें। अब उसको लेके इतना किए, आगे चल के अगले क्लास में देखेंगे व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम। ये डायग्राम के नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, और अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है तो उसमें से स्पीड टाइम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर ये सारा स्टेटमेंट को जोड़ के जब न्यूमेरिकल बनेगा तब तो सारे बाल खड़े हो जाएंगे। मेरा नहीं होंगे, खड़े होने के लिए होना चाहिए ना पहले, है नहीं तो खड़ा कहाँ से होंगे। अब तुम लोगों का दिमाग तब निकलेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय